आरबी सिंह साहब, अब देखिए कि यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि करीब करीब 60 साल की है सुनीता विलियम्स। अब 60 साल की उम्र में आप सोचिए कि इतने कठिन चीजों के साथ, यानी मानसिक मजबूती के साथ, शारीरिक रूप से भी उन्होंने इतना वक्त बिताया, तो हम कह सकते हैं कि जो उम्र जो है वो कहीं तकाजा नहीं रहा। 60 साल की उम्र में भी आप अंतरिक्ष में जाके सफल होकर लौट सकते हैं। वो 40 साल का एक्सपीरियंस है। आपको चेहरे से नहीं लग रहा कि एज जो है अभी भी 20 ईयर्स है। दोज 40 ईयर्स शुड बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। और जो ट्रेनिंग हुई, जो ट्रेनिंग जब एयरफोर्स में थी, जब इन्होंने पायलट के उस समय की सोचिए, जब ये महिला पायलट थी, जब फाइटर पायलट थी, उस समय जो ट्रेनिंग हुई, तो निश्चित आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये उम्र और ये जो जेंडर है, ये दोनों चीजें इतना बड़ा मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन केवल एक आदमी के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, ये करोड़ों के लिए मोटिवेशन है। और इस मोटिवेशन से अगर हमने अगले दशक में अगर मैंने 10 लोगों को भी उस मोटिवेशन से आगे आते हुए देखा, तो दिस विल बी द अचीवमेंट फॉर ह्यूमैनिटी। दिस विल नॉट ओनली बी अचीवमेंट फॉर द हमारे भारत राष्ट्र के लिए अचीवमेंट नहीं, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अचीवमेंट है। और यही चीजें, ये जो फोटो है, ऐसा नहीं कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये आके दिखा रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं, रात में भी देख रहे हैं। हम उस कोने में बैठे हुए जहां पर रात चल रही, जो सवेरा हो गया, अब दूसरी बात है, वहां पर भी हम जग के देख रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं। स्पेस एक्स में मिलियंस ऑफ लाइव देख रहा है इसको लैंड करते हुए, सेफली जाते हुए। तो ये जो मोटिवेशन है ना, इसमें उम्र और ये दोनों चीजें निश्चित सबके दिमाग में होंगी। आप बता रहे हैं 60 ईयर्स की हैं और एक महिला है। अगर ये मोटिवेशन ही है जो दे रहा है, और एक समय में अगर वो स्पार्क हुआ और 10 लोग मुझे मिल गए, मुझे लगता है कि पूरे विश्व से 10 लोग मिल गए तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बात सही है निश्चित। बिल्कुल। तो 59 साल की सुनीता विलियम्स हैं, लगभग 60 साल के भी हो जाएंगी सितंबर के महीने में। लेकिन आप देखिए, उनका जज्बा देखिए और उनको देखिए, तो समझ में ऐसा लगता है कि वो किसी 20 साल या 25 साल के किसी भी युवा को मात दे सकती है अपने शारीरिक सक्षमता से और साथ ही साथ अपने मानसिक ताकत के। बिल्कुल बिल्कुल सर। एस्ट्रोनॉट्स की जो सफल वापसी है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सुनीता विलियम्स के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने सुनीता विलियम्स को भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने इस लेटर में लिखा था कि भले ही वो हजारों मील दूर हों, लेकिन वो हमारे दिलों के करीब हैं। भारत के लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके मिशन में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी वापसी के बाद हम भारत में आपसे मिलने को उत्सुक रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस खत के बाद बहुत जल्द सुनीता विलियम्स जब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टलाइज हो जाएंगी, और वो जब पूरी तरह से स्वस्थ होकर, वैसे स्वस्थ तो हैं ही, लेकिन उनको वक्त लगेगा धीरे धीरे जो धरती के जो वातावरण है उसमें ढलने के लिए। जैसे पूरी तरह से ढल जाएंगी, जब वो अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू करेंगी, उसके बाद जैसे ही भारत आती है, हमें लगता है कि एक अच्छा मौका मिलेगा हर किसी को उनको सुनने का, उनके तजुर्बे को समझने का, जानने का। जो उन्होंने वक्त बिताया था 8-9 महीने स्पेस स्टेशन के अंदर, क्या किया उन्होंने, तो एक बहुत हमें लगता है कि उनका जो ये पूरा का पूरा जो सफर रहा है 8-9 महीने का, आने वाले पीढ़ी के लिए और तमाम लोगों के लिए, खासतौर पे जो स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं कि एक मिसाल के तौर पर रहने जा रहा है, मील का पत्थर जरूर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिस तरह से जिक्र किया है, और जब प्रधानमंत्री मोदी की हम बात करते हैं तो आज भी वो तस्वीर याद आती है जिस तस्वीर में उन्होंने इसरो के चेयरमैन जब रो रहे थे क्योंकि चंद्रयान सफल नहीं हो पाया था, सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी हमारे लैंडर की, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था कोई बात नहीं, आगे और भी वक्त मिलेगा। जिसके बाद हमने देखा चंद्रयान 3 ने वो सफलता हासिल की थी। आरबी सिंह साहब, कई बार हम देखते हैं जो आपके जो नेता होते हैं, अगर हम राजनीति से परे चले जाते हैं, लेकिन नेता हैं, देश को लीड कर रहे हैं, लेकिन जब वो इस तरह से वैज्ञानिकों को हौसला बढ़ाते हैं, नेतृत्व तो देते हैं, असफलता में सफलता को तलाशते हैं, तो फिर सफलता जरूर हाथ लगती है, जो चंद्रयान में देखने को मिला। नहीं, ये बात फिर असफलता की बात नहीं करते हैं। हम वो चीजें जान लेते हैं कि हमारा फेलियर कहाँ रहा, उसको हम करेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज, ये चर्चा एक बार और आपने शुरू करी, फिर आज इसमें फिर लेके आ रहे हैं। लेकिन मैंने ये बात कही थी कि जो लीड कर रहा है, जो आपको इम्पेटस दे रहा है, जो आपको कह रहा है कि अब आप फ्री हैं करने के लिए, आपको धन चाहिए, आपको जगह चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। बाकी उसे जो मोटिवेशन है ना, आप सुनीता विलियम्स की बात है, जो मोटिवेशन इनका पूरे जनरेशंस के लिए है, जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई लेवल का है। ऐसा नहीं दिस इज ए सिंपल मोटिवेशन।
और जो प्रधानमंत्री जी की बात करें या भारत सरकार इस समय की बात करें, उनका जो मोटिवेशन है, पूरे जितने भी कार्य हो रहे हैं, हमारा स्पेस पिछले एक दशक में देख रहे हैं। और हम जब चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम केवल चंद्रयान को हमने उतारा, वहां पर चंद्रयान को उतारा, वहां से कुछ डेटा कलेक्ट किया है। जब इसकी बात करते हैं तो आप देखिए चंद्रयान गया वहां पर, उसमें जितनी टेक्नोलॉजीज लगी होगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज उससे डेवलप हो रही, उससे छोटे छोटे कंपोनेंट की इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही, मटेरियल साइंस का डेवलपमेंट हो रहा, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हो रहा। फिर हमारी सामरिक शक्ति भी तो देखी जाती है। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें, ग्लोबल लेवल पर देखें कि हम यहां से बैठ के 3,84,000 किलोमीटर दूर किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तो धरती का सर्कमफ्रेंस तो बहुत छोटा है। तो सामरिक शक्ति का बढ़ावा, इकोनॉमी का बढ़ावा और ये सब जो मोटिवेशन है, इसमें निश्चित आपने मोदी जी का नाम लिया, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दे, इस मामले में महारत है और उसके लिए वी शुड सैल्यूट हिम। जब मतलब वो फोटोग्राफ और वो जो मिशन, मून मिशन था, उसमें हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी, हमारे डिपार्टमेंट की अलुमनाई लखनऊ विश्वविद्यालय की शी वाज द हेड ऑफ दैट मिशन, दूसरे मिशन में भी हेड थी। और ये मोटिवेशन मायने रखता है, वैज्ञानिकों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए मायने रखता है। अच्छा अरविंद सिंह साहब, अच्छा एक और जो चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, जो नासा को हम देख रहे हैं कि नासा आने जो उसने कुछ सालों के वक्त में हमने देखा कि खुद स्पेस क्राफ्ट बनाने से वो हट गए हैं, उसके जगह पे वो अब प्राइवेट कंपनीज को इसमें ज्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है। जैसे कि बोइंग को लाया गया स्टारलाइनर के जरिए, अब ये स्पेसएक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में भी आपको लग रहा है कि ये दरवाजे धीरे धीरे खुलेंगे और आने वाले वक्त में हो सकता है कि स्पेसएक्स की तरह कुछ कंपनीज आएंगी इसी तरह से। हाँ, ये यही हो रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में यही हो रहा है। ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि ये जो पूरा मिशन चल रहा है, पूरा गगनयान का मिशन चल रहा है, इसमें प्राइवेट फर्म्स भी इन्वॉल्व हैं। स्पेस डेक्स में यही है, स्पेस डेक्स में गवर्नमेंट की पूरी तरह पार्टिसिपेशन नहीं होगा, केवल टेक्नोलॉजी होगी। और जब हम इतने लोग हैं, इतना काम करने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत की क्षमता, कभी कभी बहुत सारी चर्चाएं हो सकती, हर विषय में चर्चा हो सकती, लेकिन अब स्पेस के टर्म में हमारी चर्चा तो सबसे टॉप में 4 में रहेगी। और निश्चित कभी ना कभी 25 साल से स्पेस स्टेशन उनका चल रहा, हम 30 साल बाद जा रहे हैं, लेकिन 30 साल बाद जाएंगे तो उनके 30 साल के कब पैरेलल ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनके जीरो पे हम जाएंगे, हम जब पहुंचेंगे, जब 30 साल बाद पहुंचेंगे तो हम जो उनका 30 ईयर का डेवलपमेंट है उसके साथ पहुंचेंगे, हम जीरो से 30 ईयर नहीं क्रॉस करेंगे। और जहां तक भारत की बात है, निश्चित ये पूरा वही पैटर्न आएगा, वही चलेगा और आगे वही चलना है। बिल्कुल, हर जगह जो है वही चल रहा है। चलिए हम राघवन से भी इस बारे में थोड़ा जानेंगे कि कौन कौन से ऐसी कंपनीज है जो इसमें इन्वॉल्व है, इसरो के साथ जो काम कर रही है। लेकिन हमारे साथ निमिष कपूर जी भी जुड़ गए। निमिष कपूर जी, क्योंकि तस्वीर हम दिखा रहे हैं सुनीता विलियम्स की, तो बहुत सुखद तस्वीर हम देख रहे हैं। और साथ ही जो हम लोग अभी लगातार बात कर ही रहे थे कि जो सुनीता विलियम्स है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने लिखा है कि दुआएं तो दी है, साथ ही उन्होंने कहा है कि उम्मीद हम करते हैं जब आप भारत आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। मुलाकात का मतलब ये होगा कि उनके जो 8-9 महीने रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जब वो साझा करेंगी भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ या फिर पूरी दुनिया के साथ, वो किस तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए या फिर जो पूरे विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी, ये सवाल आपने मुझसे किया। जी निमिष जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पत्र लिखा ही है और उनका जिस तरह से वो हमारे युवाओं का, वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करते हैं, और वो आपने उसका पहले भी अभी जिक्र किया प्रोग्राम में। और यहाँ पर सुनीता जी ने जिस जोश का और उत्साह का परिचय दिया है, आप देखें एक शिकन भी उनके माथे पर नहीं था, उनके चेहरे पर नहीं था इस पूरे 8-9 महीने के दौरान। वो एक टेस्ट मिशन के लिए गई थी, हफ्ते भर के लिए, और उसके बाद स्पेसक्राफ्ट में जिस तरह से खराबी आई हीलियम का